नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो वैरियार्णं नमो उवज्झायार्णं नमो लोय सव्वसाहूणम्। द्रव्य ब्रह्मचर्य और भाव ब्रह्मचर्य, निश्चय ब्रह्मचर्य, व्यवहार ब्रह्मचर्य, अंतरंग ब्रह्मचर्य, बहिरंग ब्रह्मचर्य, सविकल्प ब्रह्मचर्य, निर्विकल्प ब्रह्मचर्य। आगम में विभिन्न नयों की अपेक्षा से विचार करने पर ब्रह्मचर्य के ऐसे दो दो स्तर समझ में आते हैं। प्रधानतया कामेंद्रिय के विषयों से ऊपर उठ जाना, और उस ऊर्जा को जो वहां बिखरी हुई है अथवा वहां लगी हुई है, उसको ऊर्ध्वमुखी बनाकर आध्यात्मिक विकास करना, शक्ति का ऊर्ध्वारोहण करना ब्रह्मचर्य है। इसीलिए मूलाचार ग्रंथ में नारी जाति को 3 विभागों में विभाजित करके आचार्य वट्टकेर स्वामी कहते हैं कि अधिक वय वाली नारी के प्रति माता का भाव लाना, समवय वाली नारी के प्रति बहन का भाव, और छोटी के प्रति, बालिका हो तरुणी हो, उन सब के प्रति पुत्री का भाव लेना। और स्त्रियों में विकारोत्पादक चर्चा आदि से निवृत्त हो जाना त्रिलोक पूज्य ब्रह्मचर्य महाव्रत है। मूलाचार में ब्रह्मचर्य महाव्रत की यह परिभाषा है। तो इसमें त्रिलोक पूज्यता क्यों है? इस जिज्ञासा का समाधान यही है कि इस विषय को बड़े बड़े धीर वीर भी जीत नहीं पाते। कौन बसो इत्थि जने, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में स्वामी कुमार कार्तिकेय मुनिराज कहते हैं कि कौन स्त्री जनों के द्वारा वशीभूत नहीं हुआ। कर्ण मदणेन खंडियम माणम, और काम ने किसके मान को खंडित नहीं कर डाला। फिर समाधान दिया, सोण वसो इत्थि जने,
तस्ण मदणेन खंडियम माणम, वह मनुष्य स्त्रीजनों द्वारा वशीभूत नहीं किया गया, और वह मनुष्य एक ऐसा मनुष्य जिसका मान काम के द्वारा खंडित नहीं हुआ, वो कौन है? तो उसका समाधान दिया कि जिसने विषय कषायों को छोड़ दिया, जो परिग्रहों से बाहर निकल आया, वो निर्मल ब्रह्मचर्य को प्राप्त हो गया। इसलिए यदि ब्रह्मचर्य का मार्ग किसी को इष्ट हो, चर्चाएं बहुत सरल हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा सकती है ब्रह्मचर्य के ऊपर, थीसिस लिखे जा सकते हैं, बुक्स लिखी जा सकती है। गुजराती में हमने एक पंक्ति सुनी थी एक विद्वान के मुख से, यद्यपि वो जैन संप्रदाय के नहीं थे, लेकिन उनका कहना था कि એવા પણ લોકો જોવામાં આવ્યા જે બ્રહ્મચર્ય પર મોટી મોટી વાતો કરતા હતા, પણ જેમના નયનો चंचल થઈ जाता था। यानी जो ऐसे लोग भी हमने देखे हैं कि जो ब्रह्मचर्य पर लंबी चौड़ी बातें करते थे, लेकिन परीक्षा की घड़ी में उनकी आंखें चंचल हो जाती थी। आंखें चंचल होने का अर्थ आप सब जानते होंगे, विकृत हो जाती थी। इसलिए पहले ये निर्णय आवश्यक है, ब्रह्मचर्य को अंगीकार करने से पहले ये पक्का करना आवश्यक है कि क्या मैं अंदर से इसके लिए तैयार हूं। यदि नहीं हूं तो अभ्यास कर लें, पहले तैयारी कर लें। बिना तैयारी के ब्रह्मचर्य धारण करने पर आगे चलकर खुद के साथ धोखा होता है। एक साइकोलॉजिस्ट का कहना था कि आप 6 महीने प्रैक्टिस कर लो। एक साइंटिस्ट है स्टुआर्ट सवैट्स्की, रशियन साइंटिस्ट है, वो कहता है कि आप 3 महीने प्रैक्टिस कर लो। और वो तो कहता है कि हर इंसान को जीवन में 3 महीने ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना एक प्रयोग के रूप में एक मजेदार अनुभव होगा। और फिर जो थोड़े से दुर्बल हैं, अभी जिनकी इंद्रियां भड़क रही हैं, जिनकी उम्र और जिनके रसायन शरीर के रक्त को प्रभावित किए हुए हैं, उनको कुछ समय का अभ्यास अपेक्षित है। जैसे अत्यंत विशेष जीवों के लिए वर्तमान के कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि यदि वो विषयी जीव भी 18 घंटे का अंतराल नहीं रखता और बार बार विषयों का सेवन करता है तो वो उसके लिए हानिकारक है। और फिर एक बॉडी बिल्डिंग के गुरु मान है, उनका कहना है कि अधिक विषयाभिलाषा से शरीर के जो रसायन शरीर को बल प्रदान करते हैं वो दूसरे स्रावों के निर्माण में खर्च हो जाते हैं और शरीर बलिष्ठ नहीं बन पाता।
उनका कहना है कि एक वीक में कोई यदि विषय सेवन करने का त्यागी नहीं है तो फिर उसको 2 से 3 बार तक तो शरीर साथ दे सकता है, लेकिन उससे अधिक विषय सेवन करने पर जो केमिकल्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स रस होते हैं अपने बॉडी में, जिनको हार्मोन्स कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं और उनमें से कुछ मेल हार्मोन्स होते हैं, कुछ फीमेल हार्मोन्स होते हैं, कुछ प्लेजर हार्मोन्स होते हैं, कुछ ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। कितने प्रकार के हार्मोन्स होते हैं बॉडी में। पिट्यूटरी से भी हार्मोन्स निकलते हैं, पीनियल से, थाइमस से और एड्रीनल्स से, फिर गोनैड्स से। सब अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां हैं शरीर में। तो उन अलग अलग स्थानों से जो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, एक DHEA नाम का हार्मोन है, डिहाइड्रोक्सी एपिएंड्रोस्टेरोन, एक हार्मोन है। इससे एक बालक किशोर अवस्था को पार करता हुआ युवावस्था को प्राप्त कर लेता है। तो बालक को युवक बनाने वाला ये हार्मोन एक रसायन है शारीरिक अपेक्षा से। फिर एक ग्रोथ हार्मोन होता है जो कोशिकाओं का और ऊतकों का, टिश्यूज का, सेल्स, टिश्यूज, इनका ग्रोथ कंट्रोल करता है, बड़ा बनाता है। बालक से जवान बनना अलग बात है और छोटे से बड़ा होना, आकृति में विकास होना अलग बात है। तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के रसायन होते हैं शरीर में। तो यदि इन रसायनों का संतुलन बना रहे तो फिर मन प्रसन्न रहता है। खेल कूद, पढ़ाई लिखाई और सब में संतुलन बना रहता है। लेकिन अगर किसी रसायन का संतुलन बिगड़ जाए, घट जाए या बढ़ जाए तो फिर समस्या खड़ी होने लगती है। और उसके लिए एक पहचान बताइए। अपने नाखून होते हैं, उन नाखूनों में जहाँ से त्वचा जुड़ी है नाखून के साथ, वहाँ पर एक हल्का सा फीका सा एक आकार दिखाई देगा आपको। पूरे नाखून का रंग एक जैसा नहीं लगेगा आपको। जहाँ त्वचा है ना, उसके बीचों बीच एक, जैसे चंद्रमा का उदय हो रहा हो, उस तरह का एक आकार दिखाई देगा। इसको हाफ मून्स बोलते हैं और साइंस में इसके एक और संज्ञा है। तो यदि मनुष्य स्वस्थ होता है, उसके रसायन संतुलित होते, उसके शरीर में टॉक्सिन्स यानी विष नहीं होते, तो फिर इसकी आकृति पूर्ण स्वस्थ मनुष्य के इस अर्धचंद्राकार की आकृति नाखून के 40% हिस्से को घेरती है। और कुछ लोगों के नाखून में ये आकृति दिखाई ही नहीं देती। तो उनके शरीर में या तो फिर रासायनिक संतुलन बिगड़ा हुआ रहता है या फिर उनके शरीर में विषैले तत्व अधिक होते हैं। तो इन सब के उपाय हैं। विषैले तत्वों को निकालने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होती है, निर्विषीकरण जिसको कहते हैं। उपवास है, कल्प है, रसाहार है, फलाहार है, शंख प्रक्षालन आदि क्रिया योग है। ऐसे कई उपाय हैं जिनसे शरीर का शुद्धिकरण होता है। और जब निर्विषीकरण होता है तो फिर नाखून एकदम साफ होने लग जाते हैं और फिर ये आकार अच्छे हो जाते हैं। और उसी प्रकार अगर रासायनिक असंतुलन है तो फिर रासायनिक असंतुलन को दूर करने के लिए वो एक्यूप्रेशर वाले पॉइंट से डॉक्टर देवेंद्र वोरा जी बताते हैं
कि अपने अंगूठे की रेखा से ऐसे आप चले जाएं तो फिर ये कलाई पर आपको मणिबंध, ये जो पहली लाइन मिलेगी आपको, इसको मणिबंध कहते हैं। तो बस इस मणिबंध से आप, ये 3 अंगुल की दूरी है, अपनी 3 उंगलियां जो है उनको ऐसे नीचे से पकड़कर कलाई को इस प्रकार ऊपर की तरफ ऐसे दबा सकते हैं। तो ऐसा दबाव देने पर आप 20-21 बार दबाइए 1 मिनट के अंदर। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 20-21 बार आप दबाइए। फिर अपने नीचे वाले हाथ को ऐसे ऊपर ले आइए, ऊपर वाले हाथ को ऐसे पलट लीजिए और ये जो छोटी उंगली है उसकी सीध में भी कलाई के ऊपर मणिबंध की जो पहली रेखा है उसके नीचे की ओर ऐसे दबाव देना। 1, बिल्कुल इस हड्डी के बगल में, ये जो हड्डी दिख रही है आपको, ये अल्नर ट्यूबरकल बोलते हैं, इस पर दबाव देना आपको। ये भी 21 बार दबा दें। सुबह उठ करके 21 बार इस तरफ, 21 बार इस तरफ, और आराम से दबाना है। 1 मिनट के अंदर 21 बार करना है आपको। तो ये तर्जनी उंगली छोड़कर आप दबाएंगे तो प्रेशर अच्छा लगेगा आपको। ऐसे ऐसे दबाने पर भी संभव है, जिसका जैसा बन जाए, जिसको जो अनुकूल हो वो कर सकता है। 3 उंगलियों से करना है। तो इससे क्या होगा कि ये कुछ ऐसे मेरिडियन पॉइंट्स बतलाए गए हैं चाइनीज़ एक्यूपंक्चर थेरेपी में। तो वो मेरिडियन पॉइंट्स में इन पॉइंट्स को दबाने पर अपने वो केमिकल्स बैलेंस हो जाते हैं, और जो अपनी बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करते समय 12 साल की उम्र से इस प्रक्रिया को शुरू कर देता है, तो उसके रसायन संतुलित रहते हैं, और रसायन संतुलित रहने से उसका मन बेकाबू नहीं होता। सबसे बड़ी खूबी की बात यह है कि आउट ऑफ कंट्रोल कभी नहीं होता उसका माइंड, और वो माहौल के अनुसार या फिर किसी आकर्षण को पाकर नियंत्रण को नहीं खोता, और रसायन संतुलन रहने से उसके ये अर्धचंद्राकार भी अच्छे रहते। भोजन पानी वगैरह सबका एक व्यवस्थित क्रम है। भारतीय संस्कृति में सब कुछ बताया गया। गुरुकुल पद्धति में बहुत सुंदर वर्णन है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बड़े सुंदर सूत्र हैं। तो ये एक प्रक्रिया है इसमें। और फिर जो रसायन है, खास तौर पर भाई लोगों में 2 प्रकार के केमिकल्स होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोस्टेरॉन, और बहनों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ऐसे केमिकल्स होते हैं। ये केमिकल्स अगर बैलेंस हो जाएं तो फिर काफ़ी संतुलन बना रहता है। और वो जो स्थिति बनती है कि एक बार कभी एक उम्र में पहुंचकर आकर्षण उत्पन्न हो जाता है किसी के प्रति, और उस आकर्षण में मनुष्य एक ऐसे केमिकल को रिलीज़ कर बैठता है अपने ग्रंथियों के माध्यम से, जिसका नाम है फिनाइल एंडोकॉर्टिकोस्टेरॉन। और वो अगर एक बार रक्त में आ गया तो फिर उसका रक्त जो होता है एक प्रकार से इतना प्रभावित हो जाता है, विषैला जैसा हो जाता है कि वो फिर दीवाना हो जाता है। और उस दीवानेपन में वो कोई भी कदम उठा सकता है, वो मार सकता है, वो माँ बाप को ठुकरा सकता है, वो अपनी ज़मीन जायदाद लुटा सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। इसलिए योग, ध्यान और स्वास्थ्य चिकित्साओं के माध्यम से भी ब्रह्मचर्य को साधा जा सकता है। ये सब उपाय हैं। उपदेश बहुत मिलते हैं, उपाय कम मिलते हैं। जैनागम में,
बहुत सुंदर उपाय दिए हुए हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।